आतंकवाद एक वैश्विक समस्या। तो यहाँ पे हमें बताया कि आतंकवाद जो है वह एक वैश्विक समस्या है। 21वीं सदी में आतंकवाद जो है मानव समाज के लिए समस्या बना हुआ है। विश्व के कुछ देशों द्वारा फैलाए जाने वाला आतंकवाद आज जो है एक वैश्विक समस्या बन रहा है। आतंकवाद मानव अधिकारों का नाश, रक्तपात, विनाश, भय, अराजकता, हिंसा, अशांति आदि उत्पन्न करता है। ऐसे तो आतंकवाद का किसी भी धर्म या संप्रदाय के साथ सीधा संबंध नहीं होता। इसके उपरांत जो है आतंकवाद को धर्म के साथ जोड़ने की कायरतापूर्वक और जो है घृणास्पद कार्य करते हैं। आतंकवाद हिंसा संबंधी एक विचार है जो कि प्रकृति के सिद्धांत जियो और जीने दो का जो है खुलेआम उल्लंघन करता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि 21वीं सदी में जो है आतंकवाद मानव समाज के एक सबसे जो है समस्या रूप बना हुआ है। विश्व के कुछ देशों में जो है यह फैलाया जा रहा है, जिससे कि यह वैश्विक स्तर पर एक समस्या बनी है। आतंकवाद का जो है मानव अधिकारों का नाश होता है, रक्तपात होता है, विनाश, भय, अराजकता, हिंसा और शांति आदि जो है उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से आतंकवाद जो है उसका किसी भी धर्म या संप्रदाय के साथ सीधा संबंध नहीं होता, परंतु इसे जो है धर्म के साथ जोड़कर कायरतापूर्वक और जो है नफरत का कार्य लोगों द्वारा किया जाता है। तो आतंकवाद जो है यह हिंसा संबंधी एक विचार है और प्रकृति का जो सिद्धांत है कि जियो और जीने दो, इसका जो है यह उल्लंघन करता है। आतंकवाद जो है कुछ गिने चुने लोगों द्वारा संगठित, आयोजित और जानबूझकर किया जाने वाला अनैतिक और हिंसात्मक कृत्य है कि कुछ संगठनों द्वारा, समूह के द्वारा जो है यह कार्य किया जाता है। आत्मघाती हमला करना, बॉम्ब विस्फोट, हथियार छिपाना और उनका उपयोग करना, अपहरण करना, विमानों का हाईजैक करना, पैसे वसूलना, नशीले पदार्थों की हेराफेरी करना आदि ऐसी हिंसात्मक प्रवृत्तियां जो है आतंकवाद करते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया कि जो है आतंकवाद जो है आत्मघाती हत्या करना, बॉम्ब विस्फोट करना, हथियार छिपाना, उनका उपयोग करना, अपहरण करना और विमानों को हाईजैक करना, पैसे वसूलना, फिर जो नशीले पदार्थ वगैरह होते हैं उनका जो है यहाँ पे हेराफेरी करना, इस प्रकार की सारी हिंसात्मक प्रवृत्तियां जो है यह आतंकवादी द्वारा की जाती है। भारत में विद्रोह और आतंकवाद। तो आतंकवाद और विद्रोही प्रवृत्ति के बीच जो है बहुत सूक्ष्म अंतर है। तो विद्रोह और आतंकवाद, तो यहाँ पे हमें बताया कि विद्रोह किसी एक राष्ट्र की समस्या है और जो आतंकवाद है यह एक वैश्विक समस्या है। और विद्रोह जो है यह अपनी सरकार के विरुद्ध एक प्रादेशिक स्तर पर फैला होता है, जबकि आतंकवाद जो है यह अपने अथवा अन्य देश के विरुद्ध होता है और यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। विद्रोह जो है यह स्थानीय लोगों के सहयोग से चलता है और आतंकवाद जो है इसे स्थानीय सहयोग मिलता भी है और नहीं भी मिलता है। विद्रोह जो है इससे प्रभावित राज्यों या प्रदेशों का विकास जो है रुक जाता है विद्रोह होने से, और आतंकवाद से जो है प्रभावी राष्ट्रों का जो विकास है वह रुक जाता है। इस तरह से देखिए तो विद्रोह जो है स्थानीय असंतोष से पैदा होता है और आतंकवाद के लिए कोई ऐसा बंधन नहीं है। आज भारत जो है आंतरिक विद्रोह और आतंकवाद से लड़ रहा है। नक्सलवादी आंदोलन। तो आगे हमें जो है नक्सलवादी आंदोलन के बारे में बताया गया है। माओ से तुंग के नेतृत्व में चीनी क्रांति से प्रेरणा लेकर नक्सलवादी आंदोलन भारत में सर्वप्रथम जो है ईस्वी सन 1967 में पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ था। यह उग्रवादी विचारधारा पश्चिमी बंगाल के नक्सलवादी क्षेत्र से उद्भव होने से इसे नक्सलवाद कहते हैं। पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ यह आंदोलन झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश में पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में फैला है, जिसमें जो है पीपुल्स वॉर ग्रुप और द माओवादी साम्यवादी केंद्र, ये दो संगठन मुख्य थे। तो यहाँ पे हमें बताया कि माओ से तुंग के नेतृत्व में जो है चीनी क्रांति से प्रेरणा लेकर नक्सलवादी आंदोलन जो है भारत में सबसे पहले 1967 में पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ और यह एक उग्रवादी विचारधारा जो है पश्चिम बंगाल के नक्सलवादी क्षेत्र से उद्भव हुई, जिसके कारण इसे जो है नक्सलवाद कहा जाता है। और यह जो है आंदोलन पश्चिम बंगाल से शुरू होकर झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा, मध्य प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों और जंगली क्षेत्रों में फैल गया, जिसमें जो है पीपल्स वॉर ग्रुप ऑफ द माओवादी और दूसरा है साम्यवादी केंद्र, ये दो संगठन जो है मुख्य थे। उत्तर पूर्व में विद्रोह। स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर उत्तर पूर्व में विद्रोह एक स्थायी समस्या बनी हुई है। अनेक जनजातीय वनाच्छादित पर्वतीय प्रदेशों, भिन्न भिन्न विद्रोही संगठनों के बीच जो है तालमेल और कुछ क्षेत्रों में जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा विदेशी एजेंसियों का जो है हस्तक्षेप आदि के कारणों से जो है इस क्षेत्रों में
विद्रोह की समस्या गंभीर बनी हुई है। तो यहाँ पे हमें बताया कि किन किन राज्यों में जो यह फैला था उस समय पे। तो यहाँ पे जो है राज्य जो है और विद्रोही संगठन, तो यहाँ पे नागालैंड में जो है NSCN जो कि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ द नागालैंड थी। उसके बाद है मणिपुर में जो है KNF और KNA जो है वह फैला हुआ था। त्रिपुरा तो NLFT और जो है ATTF TUJS, तो इस प्रकार के जो है यहाँ पे भी आंदोलन जो है इस प्रकार के विद्रोह वगैरह जो है संगठन जुड़े हुए थे। असम में जो है उल्फा यानी कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ द असम UMF, उसके बाद जो है NDFB BLTF वगैरह जो है इस प्रकार के विद्रोही संगठन जुड़े हुए थे। इन सब विद्रोही संगठनों के बीच अलग अलग राज्य की मांग, अपने राजनीतिक आर्थिक हित प्राप्त जो है प्रस्थापित करने और गैरकानूनी निवास आदि समस्याओं में संघर्ष होता था और उनके कारण जो है आर्थिक सामाजिक प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था को जो है हानि पहुंचती थी। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इन विद्रोही संगठनों के बीच जो है अलग अलग राज्यों की मांग करने से तथा अपने जो है राजनीतिक आर्थिक हित जो है स्थापित करने के लिए और गैर कानूनी निवास करने की जो है समस्याओं के बीच संघर्ष होता था और उनके कारण जो है आर्थिक सामाजिक प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था को जो है काफ़ी नुकसान पहुंचता था। कश्मीर में आतंकवाद, तो हमें आगे बताया कि कश्मीर में आतंकवाद 15 अगस्त 1947 के दिन भारत आज़ाद हुआ था। भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राज्य बने थे। आज़ादी के बाद जो है पाकिस्तान ने कश्मीर के कुछ भाग पर जो है अपना कब्जा जमा रखा था। जम्मू कश्मीर भारत की अभिन्न अंग होने पर भी पाकिस्तान जो है बार बार उसे प्राप्त करने का जो है यहाँ पे प्रयत्न करता था। इसके लिए जो है उसने युद्ध भी किया और प्रत्येक युद्ध में हमारे सैनिकों ने जो है पाकिस्तान को शर्मनाक जो है पराजय भी दी थी। ईस्वी सन 1988 के बाद जो है कश्मीर में आतंकवाद बढ़ गया था। अपहरण, हत्या, बम विस्फोट आदि प्रवृत्तियों द्वारा जो है आतंकवादी भय फैलाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते थे, जिसके कारण कश्मीर के अनेक पंडित जो है परिवारों को अपना घर बार छोड़कर स्थलांतरण करना पड़ा है। ऐसे हजारों परिवार शरणागति के रूप में जो है कश्मीर के बाहर जी रहे हैं और कश्मीर के आतंकवाद को जो है यहाँ पे सतत सीमा पार से मदद मिल रही है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जम्मू कश्मीर जो है भारत का एक अभिन्न अंग होने पर भी जो है पाकिस्तान ने उससे प्राप्त करने के लिए बार बार प्रयत्न किए, कई बार युद्ध वगैरह किए और हमारे देश के जो है सैनिकों ने उन्हें कई बार यहाँ पे पराजय भी दी और 1988 के बाद जो है कश्मीर का आतंकवाद बढ़ गया। वहाँ पे जो अपहरण, हत्या, बम विस्फोट जैसी आतंकवादी जो है प्रवृत्तियाँ फैलाकर जो है पाकिस्तान अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते थे, जिसके कारण जो है कश्मीर के अनेक पंडित परिवार और वहाँ पे रहने वाले कई लोगों को जो अपना घर वगैरह छोड़कर स्थलांतरण करना पड़ा। तो ऐसे हजारों परिवार जो है यहाँ पे शरणागति के रूप में कश्मीर के बाहर जीवन जी रहे हैं और कश्मीर के आतंकवादी को जो है यहाँ पे सतत सीमा पार से जो है मदद मिल रही है। आतंकवादियों का आशय भारत में भय और अस्थिरता उत्पन्न करनी है। आतंकवादी प्रवृत्तियों को बंद करने के लिए जो है भारत सख्त और मजबूत कदम उठा रहा है। भारत मात्र भारत में होने वाले आतंकवाद का विरोध करता है, ऐसा ही नहीं, किसी भी स्थान, किसी भी तरह और किसी भी समय होने वाले आतंकवाद का विरोध करता है। इस आतंकवाद को जो है सफाया हो, उस उद्देश्य से भारत की कई सैनिक जो है शहीद भी हुए हैं। आतंकवाद के सामाजिक प्रभाव, आतंकवाद समाज के विघटन की ओर ले जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि आतंकवाद के जो सामाजिक प्रभाव है तो वह जो है हमें सबसे पहले विघटन की ओर ले जाते हैं। आतंकवादी भय, लूटमार, हिंसा जैसी प्रवृत्तियां करके लोगों में जो है संदेह, भय उत्पन्न करते हैं और छोटे बालकों से लेकर वृद्धों पर जो है इस भय का प्रभाव पड़ता है। तो आतंकवाद के द्वारा जो है भय, लूटमार, हिंसा जैसी प्रवृत्तियां होती है, जिससे कि लोगों के मन में जो है यहाँ पे डर उत्पन्न होता है। आतंकवाद के प्रभाव से जो है लोगों का एक दूसरे पर विश्वास कम हो जाता है और परस्पर भाईचारे की भावना भी जो है वह भी कम होती है। जो कई बार जो है यहाँ पे सांप्रदायिक झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण जो है समाज व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है। समाज में अर्थव्यवस्था और अशांति उत्पन्न होती है। आतंकवादी प्रभावित क्षेत्रों में लोगों सामाजिक उत्साह से मना नहीं सकते हैं, जिसके कारण जो है लोगों को जोड़ने वाला अंतर्व्यवहार समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि कई बार जो है यहाँ पे सांप्रदायिक झगड़े वगैरह उत्पन्न होते हैं, जिसकी वजह से जो है हमारी व्यवस्था जो है वह छिन्न भिन्न हो जाती है और लोगों के बीच में जो है यहाँ पे गलत भावना उत्पन्न होती है।
आतंकवाद के आर्थिक प्रभाव। तो आगे हमें जो है आतंकवाद के आर्थिक प्रभाव के विषय में बताया गया है। आतंकवाद के परिणाम स्वरूप जो है व्यापार उद्योगों के विकास के लिए प्रोत्साहक वातावरण नहीं बन पाता है। उन क्षेत्रों को जो है उद्योग विकास भी, उन क्षेत्रों का जो उद्योग और व्यापार का विकास है वह भी रुक जाता है। व्यापार उद्योगों के जो है ठप हो जाने से लोगों को अन्य प्रदेशों में व्यापार रोजगार के लिए जो स्थानांतरण करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि जो व्यापार उद्योग वगैरह है जो है वह ठप हो जाने से लोग जो है दूसरे स्थानों पर जो स्थानांतरण करते हैं। कुछ आतंकवादी संगठन पूंजीपति, उद्योगपति, कर्मचारियों, व्यापारियों को डराकर जो है धन भी वसूल कर लेते हैं और आतंकवादी नशीले पदार्थों की हेराफेरी और काला धन वगैरह असामाजिक कार्य करते हैं, जिससे कि देश में जो है सामाजिक और आर्थिक समस्याएं यहाँ पे उत्पन्न होती है। आतंकवादी रेलवे, रेडियो स्टेशनों और मार्ग, पुल, सरकारी संपत्ति आदि को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे कि संपत्ति की पुनः स्थापना के लिए करोड़ों रुपए का खर्च करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया कि आतंकवादी जो होते हैं वे लोग रेलवे, रेडियो स्टेशन, मार्ग, पुल, संपत्ति वगैरह जो होती है उनको नुकसान ज़्यादा पहुँचाते हैं कि उनका नुकसान होगा, जिसके लिए जो है यहाँ पे फिर से उन्हें स्थापित करने में जो है करोड़ों रुपये का खर्च होता है। सरकार को सलामती और सुरक्षा हेतु करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जिससे समाज उपयोगी कार्य काम जो है मात्रा में कम होता है। आतंकवाद के परिणाम स्वरूप जो है राज्य और राष्ट्रीय के परिवहन उद्योग जो है पर्यटन उद्योगों को आर्थिक नुकसान सहन करना पड़ता है। इस प्रकार आतंकवाद जो है सामाजिक आर्थिक रूप से नुकसानदायक होता है। इससे इस समस्या का निवारण लाना अनिवार्य है। तो यहाँ पे हमें बताया कि आतंकवाद के परिणाम स्वरूप जो है राज्य और राष्ट्रीय के जो परिवहन उद्योग, पर्यटन उद्योग को जो है आर्थिक नुकसान होता है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे आर्थिक सामाजिक रूप से नुकसान होता है और इस समस्या का जो है निराकरण लाना आवश्यक है। तो विद्यार्थियों, हमारा ये पाठ यहाँ पे पूरा होता है। आपको स्वाध्याय दिया गया है जो कि नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।